सेकेंड पार्टी को अगर बैनामा किया था, क्या उसका वो जमीन होगा कि जो लास्ट में जिसको बेचा गया है जमीन उसका होगा। तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही अच्छी बात जानेंगे। ये जानकारी सबको नहीं मिल पाती है, ठीक है। अगर वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो ये जानकारी बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलेगी और आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है, तभी आप जान पाएंगे। चलिए हम लोग जानते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की जो धारा 34 है, ये क्या है? 34 तो पहले हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक। चलिए हम लोग एक बात से समझते हैं। कोई ये गाटा नंबर है, इसमें 4 हिस्सा है, 1 2 3 4 हिस्सा है और ये सड़क है। इसने अपना हिस्सा ये सड़क पर ऐसे ये क्या किया, राम ने अपना बेच दिया, ठीक। राम ने किसी दूसरे व्यक्ति को विक्रय कर दिया ये अपना हिस्सा। ध्यान से समझिएगा, ये समझ में आएगा आपको। ये इसने क्या किया, विक्रय कर दिया। बेचने के बाद किसी कारणवश इस व्यक्ति ने, जो यहाँ का क्रेता है, उसने खारिज दाखिल नहीं करवाया। उसने 2 4 6 महीने छोड़ दिया, नहीं करवा पाया खारिज दाखिल। फिर क्या किया, इस राम ने किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से उस जमीन को बेच दिया। उस दूसरे व्यक्ति को जमीन को बेच दिया। जब बेच देता है तो वो क्या करता है, किसी जब थर्ड पार्टी को फिर दूसरे को तो बेचा है, उसका नाम नहीं चढ़ा, तो फिर इसी व्यक्ति ने, राम ने क्या किया, फिर तीसरे व्यक्ति को, किसी को, थर्ड पार्टी को बेच दिया। और थर्ड पार्टी ने जमीन खरीदी। खरीदने के बाद फिर क्या किया, थर्ड पार्टी ने अपना नाम खारिज दाखिल करवा के अपना नाम चढ़वा लिया। और नाम चढ़वाने के कुछ ही दिन बाद उसे अच्छा पैसा मिला, तो वो फिर क्या किया, किसी फोर्थ पार्टी, चौथे पार्टी के खिलाफ वो बेच दिया। जब वह जमीन फिर किसी अदर व्यक्ति के नाम से बेच दिया और वो अदर व्यक्ति भी क्या किया, खारिज दाखिल करवा लिया। जब खारिज दाखिल वो व्यक्ति भी करवा लिया तो थर्ड पार्टी का नाम खारिज करके किसी दूसरे का नाम चढ़ गया। जब वो चढ़ गया नाम उसका भी, तो इसने क्या किया, फिर ये जिस सेकेंड पार्टी को जब बेचा था उसने अपना तो नाम नहीं चढ़वा पाया था, लेकिन जो सेकेंड पार्टी है फिर 2 साल बाद, वो 3 साल 4 साल बाद सोची कि हम अपना खारिज दाखिल करवा के नाम चढ़वा ले, तभी इतने जमीन पर हम कब्जा कर पाएंगे। लेकिन उससे इनके बैनामा करने के बाद थर्ड पार्टी को बेच दिया, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी को बेच दी, वो सब अपना नाम चढ़वा करके बेचते गए। तो क्या जो पहला राम ने जिस सेकेंड पार्टी को अगर बैनामा किया था, क्या उसका वो जमीन होगा कि जो लास्ट में जिसको बेचा गया है जमीन उसका होगा? ये चीज आप बहुत जरूरी बात है, इसको आप समझ के जाइएगा। तो जिसका पहले हुआ है रजिस्ट्री, जिसका विक्रय पहले हुआ है, रजिस्टर्ड विक्रय, ठीक ना, उसका उसी का जमीन होगा। चाहे कितनी भी पार्टी को, या जब तक ये पहला जिसको पहले बेच दिया गया है, जिसने पहले खरीद लिया, वह भले से 10 साल बाद खारिज दाखिल करवाए और उसके बीच में हजारों लोग क्रय विक्रय कर लें, ठीक है। लेकिन इसमें जो पहला रजिस्ट्री होगी जिसके नाम से हुई रहेगी, उसी का ये वैध होगा, उसी का ये मान्य होगा। अब मान्य कैसे होगा, नाम कैसे चढ़ेगा इसका, ये जान लीजिए। क्योंकि खारिज दाखिल हुआ नहीं, इसके नाम से था, जब इसको बेच दिया तो इसका नाम खारिज होकर के सेकेंड पार्टी का चढ़ा नहीं। फिर इसने क्या किया, राम ने थर्ड पार्टी को बेच दिया, उसने किसी और को बेच दिया, उसने किसी और को बेच दिया, ऐसे क्रय विक्रय होता चला गया। तो लास्ट में जिसका रहेगा जमीन उसको घाटा होगा, उसी को घाटा होगा। तो ऐसी चीजों पर भी आप ध्यान दे करके जमीन खरीदें, ठीक है। तो अब देखिए, जब ये
10 साल बाद जब इसको समझ में आया कि हमें खारिज दाखिल करवा के अपना जमीन कब्जा करना चाहिए नाम चढ़वा करके, तो इसने क्या किया, अपना कब्जा जमाने के लिए खारिज दाखिल करवाने के लिए इसने तहसील में गया। और वहां पर क्या किया जाता है, जब नाम चढ़वाना होता है, ऐसी स्थिति में जब नाम चढ़वाना होता है तो इस बेनामी की नकल निकलवा करके, उसका फोटोकॉपी करवा करके, उसका ओरिजिनल प्रति अपने पास रख करके, और दफा 34 के तहत एक प्रपत्र होता है, दफा 34 भर करके, ठीक है, भर करके तहसीलदार न्यायालय में दाखिल किया जाता है। जब तहसीलदार न्यायालय में दाखिल किया जाएगा, तो जब दाखिल हो जाएगा तो 20-25 दिन बाद नोटिस जाएगा। नोटिस के बाद 2 गवाह लगेंगे, 2 गवाहों की वहां पे हस्ताक्षर होगा, फोटो लगेगा, पुष्टि होगी पूरी, ठीक ना, पूरा विवरण दिया जाएगा। और उसके बाद से फाइल को ऑर्डर किया जाएगा। जब ऑर्डर किया जाएगा तो उतने, जब से ये सेकेंड पार्टी बैनामा खरीदी थी तब तक और लास्ट तक जितना भी क्रय विक्रय हुआ रहेगा, जितना भी ऑर्डर रहेगा, सभी ऑर्डर को खारिज हो जाएगा। सभी ऑर्डर क्या होगा, खारिज हो जाएगा। खारिज करके जो पहला रजिस्ट्री होगा जिसके नाम से हुआ रहेगा, और जो दफा 34 दाखिल करेगा, धारा 34 दाखिल करेगा, ठीक है, उसी के नाम से यह व्यक्ति, वह जमीन, यह पूरी जमीन हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आप जमीन खरीदते समय भी ये ध्यान दें, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें कि कितनी बार ये क्रय विक्रय हुआ है, क्या इसके पहले भी किसी ने खरीदा है जिसका नाम नहीं चढ़ा है। ऐसी स्थिति में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, जमीन तो इसी की होगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको अगला ने बेच करके पैसा लेकर के साइड हट गया है, घाटा तो आपका होगा। तो आई होप कि ये जानकारी अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।